चुनाव खत्म होते ही आप लोग शुरू हो गए। कह रहे हैं जिन जिन को हटाया गया सारे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी ये है ना। आप हमें आंकड़ा दीजिए, डिटेंशन सेंटर में तो भेजा होगा ना, कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी, कितने लोगों को आउट किया आपने। कि जिस दिन वोट चाहिए था उस दिन भारतीय जनता पार्टी वाले आते हैं, हमारे घर में प्रवास करते हैं, खूब रोटी खाते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं, इंस्टाग्राम लाइव करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं। और जैसे ही उनकी सरकार बनने में वही झुग्गी झोपड़ी वाले मदद करते हैं, उसी झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चला देते हैं। तो ये कैसा इलाका था जिसको इलीगल भी बताया जा रहा था, और उस इलीगल जगह से वोटर्स भी निकल रहे थे। और एलजी तो तब भी आपके थे, केंद्र में तब भी आपकी सरकार थी। तो अब आप एक बात बताइए कि वोट लेने के बाद ही एक एक्शन क्यों लिया आप लोगों ने। पहले आप लोग कह रहे थे कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी जी, जहां झुग्गी वही मकान देंगे। एक बात बताइए, सरकार बनने के बाद कितनी झुग्गी बनी है? कोई झुग्गी बसी? लोग कहते हैं ना कि आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं, तो देखिए सवाल है, और इससे तीखा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा। दिल्ली में चुनाव होता है, चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी हर झुग्गी में जाती है, प्रवास करती है, वोट लेती है, और ये भी कहती है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान भी रहेगा, और किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी, किसी को हम अस्त व्यस्त नहीं करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, खास करके अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो केजरीवाल जी ने काफी बड़ा प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, और उन्होंने कहा कि देखा, हमने कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही दिल्ली में आएगी वैसे ही सारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगी। अब इस बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से झुग्गी झोपड़ी के प्रभारी नीरज तिवारी जी के पास बैठे हैं। अब उनसे ही पूछते हैं कि आखिर ऐसा किया तो क्यों किया। आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। ये बताइए कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, और आरोप कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहे हैं, बुलडोजर इस तरीके से चल रहा है कि हर दिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं बुलडोजर। कभी देखते हैं कि कालका जिम में बुलडोजर चल जाता है, तो कभी देखते हैं मद्रासी कैंप में चलता है, तो कभी कहीं ऐसा क्यों है? चुनाव खत्म होते ही आप लोग शुरू हो गए। आपका देखने का नजरिया थोड़ा बदलना होगा। जब नजरिया बदलता है तो नजारा भी बदल जाता है। हमने जो वादा किया है और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों को देती है या दिया है, उतना शायद पिछले 27 सालों में किसी ने नहीं दिया है। आप हमें एक उदाहरण बता दीजिए, चाहे वो केजरीवाल जी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या उनकी मिली जुली सरकार हो, पिछले 27 सालों में एक मकान भी किसी ने दिया हो। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अभी तक 5000 फ्लैटों की चाबी दिल्ली के झुग्गी वालों को दिया जा चुका है। जब सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक लगाया, दिल्ली में आयुष्मान योजना को रोक लगाया। अगर आवास योजना लागू होती तो आज उससे लाखों लोगों को आवास मिल चुका होता। अब आई बात की झुग्गी कहीं कहीं टूट रही है। आपने सही कहा, बिल्कुल। हमें जो वादा करके आए हैं, आप बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश से आया हो, जो रोहिंग्या हो, जो देशद्रोही हो, जिनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो दिल्ली में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, जो दिल्ली में खतरा बने हुए हैं हमारी माताएं बहनों के लिए, अगर वो अवैध रूप से रह रहे हैं तो उनके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई नाले पे, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोग रो रहे हैं, जो वृद्ध माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो सड़कों पर आ गए हैं, सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। मैं आपको बताता हूँ, सड़कों पे वही लोग आए हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने पैसे देके उनके कार्यक्रम। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं जिन जिन को हटाया गया सारे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी ये है ना। आप हमें आंकड़ा दीजिए, डिटेंशन सेंटर में तो भेजा होगा ना, कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी, कितने लोगों को आउट किया आपने? आंकड़ा दे रहा हूँ, आपको शायद मालूम होगा, कल ही पूर्वी दिल्ली में 72 रोहिंग्यों को पकड़ा गया। वो सारे लोग झुग्गी में रह रहे थे। आपको शायद मालूम होगा, आज के डेट में सीमापुरी में एक बंगाली झुग्गी कैंप है। आप मेरे साथ चलिए, वहां पर आप हमसे तो पूछ ले रहे हैं, वहां आपको सवाल पूछने का हिम्मत नहीं है। इसी दिल्ली में ऐसे नरकीय व्यवस्था रोहिंग्या लोगों ने कर दिया है, और जिनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लूट पाट और इस यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना, ये उनकी। और उनको संरक्षण कौन देता है?
आम आदमी पार्टी। और इसलिए वो आगे आके बोल रहे हैं। आपने बताइए, एक भी वैसे व्यक्ति का झुग्गी टूटा है क्या? जो व्यक्ति वर्षों से जिनको स्लिप मिला हुआ है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। ये एक मीडिया इवेंट सोशल मीडिया के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है। और मैं आपको स्पष्ट तौर पे आज ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली की सुरक्षा के साथ, दिल्ली की संस्कृति के साथ और भारत की रक्षा के साथ हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। और हमने नीरज जी कल मैं गई थी जंतर मंतर, ठीक है, जंतर मंतर गई थी, वहाँ काफी बहनें आई थी, सब अपनी अपनी बातें रख रही थी। उनमें से एक बहन थी जो कहती है कि जिस दिन वोट चाहिए था उस दिन भारतीय जनता पार्टी वाले आते हैं, हमारे घर में प्रवास करते हैं, खूब रोटी खाते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं, इंस्टाग्राम लाइव करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं। और जैसे ही उनकी सरकार बनने में वही झुग्गी झोपड़ी वाले मदद करते हैं, उसी झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चला देते हैं। और आज उनको कह रहे हैं कि ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। आपने भी आंकड़ा दिया मुझे 72 लोगों का कि 72 लोग पकड़े गए हैं। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उस झुग्गी में आप जाइए जहां अवैध घुसपैठ लोग हैं, आप बयान भी नहीं ले पाएंगे। आप यही कह रहे हैं ना? मुझे ये बताइए कि हजारों हजार जो अभी झुग्गी, जो अभी अतिक्रमण जहां पर तोड़ा गया, मैं खास करके जो भूमिहीन कैंप की बात कर रही हूँ, वो तो कई एकड़ में फैला जमीन था जिसमें कई हजार लोग रह रहे थे, कई हजार लोग रह रहे थे। और अब आप कह रहे हैं उनमें से 72 लोग पकड़े गए हैं जो अवैध घुसपैठी थे। मैं वहां की बात नहीं कर रहा, आप जो भूमिहीन की बात कर रही हो दक्षिणी दिल्ली की बात कर रही हैं और मैं पूर्वी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। भाई बुलडोजर कार्यक्रम तो पूरी दिल्ली में चल रहा है ना, और आप पूरी दिल्ली के प्रभारी हैं। हम बुलडोजर कार्यक्रम की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि अगर नाले हैं, आपको स्वच्छ पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको सीवर की सफाई चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए, आपको सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? भविष्य की बच्चों की सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए। उस लिए जो भी चीजें, अगर कोई नाला पे बसा हुआ है और कोई बांग्लादेशी है जिसको बसा दिया गया है, कोई रोहिंग्या है, उन लोगों के साथ अगर हम ये नहीं करें तो दिल्ली कल खतरे में पड़ जाएगी। और दिल्ली खतरे में पड़ेगी तो आप फिर हमसे क्वेश्चन कीजिएगा। अभी एक मर्डर हुआ, नहीं, अभी एक मर्डर हुआ है एक कहाँ पे? यश नाम के लड़के का 3-4 दिन पहले। हाँ। आप बताइए, 3 आदमी को उसमें अभियुक्त बनाया गया है। उसमें से 3 में से 2 कौन है? नाबालिग लड़के जो रहते हैं यूपी में। पता करने पर क्या पता चलता है कि 20 साल पहले ये बांग्लादेश से आए हैं, कोई रोहिंग्या अभी आके बसे हुए हैं। तो आप बताइए कि दिल्ली को सुरक्षित करना है, हमें झुग्गी वालों से कोई दिक्कत नहीं है। हम भी गए हैं झुग्गी में, हम भी प्रवास किए हैं, वो लोग आज भी सुखी हैं। वो लोग भी ये बात कर रहे हैं, खुद झुग्गी के लोग ही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दिल्ली के लिए खतरे हैं और जो बिल्कुल अवैध रूप से यहाँ काम कर रहे हैं, नशे का काम कर रहे हैं, जो हत्या, लूट। नीरज जी, जितनी भी झुग्गियां अभी टूटी है ना, फिलहाल 2-3 अगर जगह की हम बात करें कि अगर वो रेलवे लाइन वाली जगह हो, या फिर हम बात करें यहाँ की आपकी भूमिहीन कैंप की बात करें, या फिर मद्रासी कैंप की बात करें, तो ये वो जगह है जहां से बाकायदा वोट पड़ रहा था, वोट कार्ड बन रहे थे, वहां लोग निकल रहे थे। तो ये कैसा इलाका था जिसको इलीगल भी बताया जा रहा था, और उस इलीगल जगह से वोटर्स भी निकल रहे थे। और आज वही लोग जो है उनको रोहिंग्या बांग्लादेशी बता रहे हैं। आप सही क्वेश्चन पर आ गए। बस वही तो हम सोच रहे थे कि आपको क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको जवाब दे दूं। बिल्कुल, आप उन लोगों का बाइट जब लेंगे तो उन लोगों ने क्या कहा कि हमें कांग्रेस ने बसाया। उन लोगों को क्या कहेंगे कि हमें संरक्षण कौन दिया? आम आदमी पार्टी ने दिया। तो ये वोटर आईडी कौन बनवाया? आम आदमी पार्टी ने बनाया। और हम लोग चुनाव के पहले जब झुग्गी का दौरा किए, उस दरमियान एक घर में, चाहे वो आप जहांगीरपुरी, वोट क्यों लिए आप लोग? मैंने वोट लेने की बात, मेरा अधिकार है। क्यों लिए? नहीं, वोट लेने तो अधिकार, आप इलीगल लोगों से क्यों वोट मांग रहे हैं फिर? नहीं, मैंने कटवाया है, मैं वही आपको बोल रहा हूँ। एक एड्रेस पर 26 वोट वहां रहते थे। कौन भाई? तो 2 आदमी। तो उन वोटों को हमने वहां से रिमूव कराया। और उसके बाद उस समय जो आप झुग्गी की जब बात करती है, मैं फिर दोबारा आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि मैं ही वो ऐसा व्यक्ति हूँ जो कोई ऐसा 900 झुग्गी, 700 सरकार बोलती है, 700 झुग्गियों का प्रवास मैं किया हूँ। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, झुग्गी वाले भी इन रोहिंग्यों से परेशान थे, उनके बच्चे। क्योंकि ये जो लोग कुछ उसमें घुसे हुए थे और दूसरे झुग्गी में रहते थे, ये लोग नशा का व्यापार करते थे, ये लोग अवैध काम करते थे, ये लोग नाला को बंद कर देते थे। अगर ये लोग सीवर
बंद कर देते थे। और इस तरह से जो ऐसे लोग हैं उसको हटाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और आप फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं आपको कि हमारी सोच आज भी वही है कि जो झुग्गी वाले हैं सबको ससम्मान मकान दिया जाएगा और सबको सम्मान दिया जाएगा और वो लोग दिल्ली के नागरिक बन के रहेंगे, उनको रोजगार भी दिया जाएगा। अब एक बात बताइए कि आप बार बार रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की बार बार आप बात कर रहे हैं, ठीक है। बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें यही सुनने को मिल रहा है कि हम लोगों ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की, यही बोल रहे हैं ना आप। ये जो भी कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय केंद्र के तहत है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का शासन है और आज से नहीं है, बिल्कुल पिछले कई सालों से है। तो ये जो समय था, ये जो आज आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये जो एक्शन है वो एलजी के द्वारा भी निर्देशित किया जा रहा है, ये भी जानकारी है हमें। तो एलजी तो तब भी आपके थे, केंद्र में तब भी आपकी सरकार थी। तो अब आप एक बात बताइए कि वोट लेने के बाद ही एक एक्शन क्यों लिया आप लोगों ने? सही सवाल पे आया, मैं आपका जवाब दे देता हूँ, बड़ी धैर्यपूर्वक आप सुन लीजिए। आपने कहा कि ये पहले भी थे, आपने कहा कि आपकी सरकार है, जैसा आप कह रहे हैं ना कि हमने एक्शन लिया नहीं किया, पहले भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। 10 साल से क्यों सो रहे थे आप लोग? सुनिए ना, क्यों सो रहे थे, जवाब सुन लीजिए ना, क्यों सो रहे थे आप। केंद्र और राज्य सरकार की कुछ सीमाएं होती है, आप उसको पढ़िए। जब ये जो रोहिंग्या बसे हैं, चाहे बांग्लादेशी आए हैं, आप कोई भी एक वीडियो क्लिप लिखा देख के बता दीजिए कि वो लोग बोले कि 5 साल में आए हैं। सारे लोग यही बोल रहे हैं। मैंने हजारों वीडियो देखा है, मैं प्रवक्ता होने के नाते और पार्टी के दायित्वपूर्ण कार्यकर्ता होने, डेली 50 वीडियो का एनालिसिस करता हूं, तब चैनल पे जाता हूं। आप एक वीडियो हमको बता दीजिए जो लोग ये नहीं बोल रहा कि मैं 40 साल से हूं, मैं 30 साल से हूं, मैं 20 साल से हूं। तो 20 साल से कौन था? 20 साल से कांग्रेस थी और कांग्रेस ने इनको अपना रहनुमा बना के रखा है और हम आज देश को सुरक्षित करने के लिए ऐसे लोगों को हटा रहे हैं। इसलिए उनको दर्द हो रहा है और उनके सहयोगी और उनके पिछलग्गू पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिन लोगों ने बेमेल शादी किया था। और वही अरविंद केजरीवाल जी बोले थे कि बच्चे की कसम खाते हैं लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा में समझौता किया और भारत के इतिहास में पहली बार नेहरू परिवार ने हाथ छाप को वोट नहीं दिया। उसका श्रेय किसको जाता है? अरविंद केजरीवाल जी। ये दोनों मिले हुए हैं और ये दोनों मिल को देश को बर्बाद करना चाहते थे, दिल्ली को बर्बाद करना चाहते थे। उस दिल्ली को हम बचाने की ओर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली को बचाएगी और समृद्ध और अच्छी दिल्ली बनाएगी। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि ना तो मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ना मैं बीजेपी के साथ हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। सुन लीजिएगा सवाल। और ये सारी चीजें जिस तरीके से इलीगैलिटी की आप बात कर रहे हैं कि सब अवैध चल रहा था और चुनाव के ठीक पहले आप लोग कह रहे थे कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी जी, जहां झुग्गी वही मकान देंगे। एक बात बताइए, सरकार बनने के बाद कितनी झुग्गी बनी है? कोई झुग्गी बसी नहीं बसी ना। तो जो पुरानी झुग्गी थी जिस पर आप लोग वो दावा करते थे कि नहीं तोड़ेंगे, उसको काहे तोड़े आप? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 महीना मेरी सरकार को हुई, 5 महीना हुई। 11 साल से कौन थे बताइए आप? केजरीवाल जी थे। सुनिए, हाँ, आप एक उदाहरण बताइए, एक फ्लैट दिए हो या एक मकान किसी झुग्गी वाला को दिया हो बेवकूफ। चलिए मैं आ जाती हूँ 2009 में। ये जो कालका जी वाली बात, आपकी बात पे मैं जवाब दे देती हूँ ना। 2009 में जिस कालका जी में जो झुग्गी है, भूमिहीन कैंप की जगह पे, जो आप कह रहे हैं कि हमने 3000 फ्लैट दिए, 3264 लोगों को फ्लैट दिए, इसका नींव जो है 2009 में ही आपकी जो शीला दीक्षित सरकार के द्वारा रख दिया गया था, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, जो झुग्गी वालों ने कहा वही बात मैं आप तक रख रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो हमें पक्के मकान मिले हैं, इस मकान को तैयार तो कांग्रेस ने ही किया था और हमें यहाँ पे इंदिरा जी ने बसाया। हमारे फ्लैटों की नींव जो है वो शीला जी ने रखी और उसी को मोदी जी चाबी पकड़ाते हैं और कहते हैं कि हमने दे दिया जी। सारा सर झूठ उस कार्यक्रम के संयोजक में था, जहाँ 15,000 झुग्गी वाले आए थे। जब वहां एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेरी बात भी सुन लीजिए। हाँ, सारा सर झूठ, ना कोई शिलान्यास शीला जी ने की थी और नहीं इंदिरा जी ने उसका ये किया था। उसका शिलान्यास 2009 में नहीं हुआ था। नहीं, सुनिए बताते हैं क्या है। आप ईंट रख देने से शिलान्यास नहीं होता है। आज आप बताइए कि उन्होंने कांग्रेस को नरेला में भी बनाया था, जिस पर नरेला में भी 12,000 झुग्गियों के लिए फ्लैट बना था। उसके जस्ट बाद केजरीवाल जी की सरकार आई।
आप जाकर देखिए, वहां से भी हम जाके बाइट दिए हैं, उसमें पेड़ जम गया है। राज्य सरकार का अरबों रुपया का घाटा हुआ बना के, लेकिन आपने दिया नहीं। और हम तो 4 साल के अंदर दे दिए। 2014 में मोदी जी आए और तब हमने दे दिया कालका जी में, अभी हमने दे दिया जहांगीरपुरी में, जहां से मोदी जी ने चाबी दिया था, और वहां भी 2800 लोगों को मिल गया है, और हम आगे भी देंगे। हम झुग्गी वाले को सम्मान देने वाले हैं, उनका अस्थायी सॉल्यूशन निकालते हैं कि झुग्गी वाले के बच्चे भी अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य। क्या आप दावा करते हैं कि जितने लोगों की झुग्गी टूटी, जितने लोग बेघर हुए, सबको आपने मकान दिया है? मैं 200% दावे के साथ आपको कहता हूं कि जो भी अवैध घुसपैठी नहीं है, जो भी बांग्लादेशी नहीं है, जो भी रोहिंग्या नहीं है। नीरज जी कैसी बातें कर रहे हैं? कल एक माता से मेरी बात हुई, कह रही है कि मुझे दिया, मेरे 4 बच्चे हैं, उनको नहीं दिया। अब एक कमरे में मैं अपने पूरे परिवार के साथ कैसे रहूं? मैंने आपको क्या बोला? आप कह रहे हैं सबको दे दिया। सबको दिया कि नहीं? तो वो बांग्लादेशी थोड़ी है। नहीं, एक चीज बताइए, हमने क्या बोला कि 5000 को दिया? दिल्ली में 5 ही हजार झुग्गी वाले हैं। जो झुग्गी टूटी है, देखो झुग्गी शुरुआत किया, हम उनको भी देंगे। लगभग 600 झुग्गियां हैं दिल्ली में, ठीक है? तब आपको नहीं मालूम है, 600 नहीं है, झुग्गी 900 है। 900 है। चलिए, मैंने थोड़ा कम बताया, आप और 900 पे बढ़ गए। मैं उन झुग्गियों की बात ही नहीं कर रही हूँ जिनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। मैं उन झुग्गियों की बात कर रही हूँ जिसके खिलाफ आप लोग एक्शन ले चुके हैं और जिनको अभी तक नहीं मिला। नहीं, आपने बिल्कुल, आपके सवाल का मैं बड़ी तर्कपूर्वक जवाब दे दूं। हो सकता है उन माता जी को मिला, उनके 4 बच्चों को नहीं मिला हो। तो नहीं मिला ना। आप 5 महीना में हमसे वो उम्मीद कर रहे हैं जो 70 साल में नहीं हुआ। हमने तो शुरुआत किया, हमने तो 5000 दिया। देश के प्रधानमंत्री ने तो फिर बोलिए ना, जिसको नहीं मिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल दावे के साथ बोल रहे हैं कि जो भी लीगल रूप से झुग्गी वाले हैं उनको हम लोग सम्मान देंगे, उनको मकान देंगे, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य भी देंगे। ऐसे लोग जो किराए पे शिफ्ट हो गए उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो झुग्गी में रहते थे किराए में, जिनके ऊपर आप लोग ये आरोप लगाए कि इनको मकान भी दे दिया और ये अपना जो मकान है उसको किराए पे लगाकर अपनी झुग्गी में रह रहे हैं। वैसे लोग, जिन लोगों को हमने मकान दे दिया, जो लोग किराए पे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो लोग किराए पर नहीं दे, अपने मकान में शिफ्ट हुए। मेरा आग्रह है उन लोगों से, मेरा बिल्कुल नहीं। आखिरी सवाल लूंगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रभारी हैं, झुग्गी के प्रभारी हैं। मेरा सवाल आपसे, प्रवक्ता भी हैं, तो मेरा सवाल आपसे आखिरी ये है कि अब क्योंकि बहुत जगह नोटिस भी जारी हो चुका है, झुग्गियां तोड़ने के लिए कई जगह नोटिस जारी किया गया है, तो उसके ऊपर आप लोग क्या जिम्मेदारी पूर्वक बयान दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि भैया तुम लोग सरकारी जमीन पे रह रहे हो, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तुम क्यों रह रहे हो, मतलब इस तरह की बातें करते हैं। वो गरीब लोग आखिर कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, जो यूट्यूबर है, जो ऑथराइज यूट्यूबर है, उनको जवाब देने के लिए हम बाध्य हैं। बहुत सारे यूट्यूबर, हम भी एक यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, हम भी घूमते चलेंगे। नहीं, प्लीज जवाब दीजिए। हाँ, नीरज जी जवाब दीजिए। आपका जो सवाल क्या था, आपका सवाल यही था ना कि जो नोटिस जा रही है, इस देश में कानून है और कानून जो है और पुलिस व्यवस्था है। नोटिस भारतीय जनता पार्टी नहीं भेज रही है, नोटिस कौन भेज रहा है? कोर्ट विभाग भेज रहा है। कोर्ट का उस नोटिस का इम्प्लीमेंट कराने का काम पुलिस का है। हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं से नहीं आती है। सरकार तो आपकी है महाराज। सरकार बिल्कुल है, लेकिन सरकार मेरी है तो हमने, आप मेरी मैनिफेस्टो को पढ़ी। आपने जब वोट चुनाव था तो आप बोले थे कि भाई ऐसा है कि हमारी सरकार आ जाएगी, लेकिन अगर नोटिस आ गया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बोले थे ना झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे, मोदी जी बोले हैं कि झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। हम जहाँ झुग्गी वहाँ, तो नोटिस उस समय बता देते ना, नोटिस आ गया कोर्ट का तो नहीं कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, जो भी नोटिस गया है पिछले कई वर्षों से उन लोगों को नोटिस जा रहा है। आप उस नोटिस का एनालिसिस कीजिए, लेकिन उस नोटिस को जो पिछली सरकार थी वो संरक्षण दे रही थी रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन हमारी सरकार है, कानून संगत जो भी कार्रवाई होगी वो सरकार का काम नहीं है, वो पुलिस और न्यायालय का काम है। और न्यायालय के बीच में हस्तक्षेप हम नहीं करते। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने बोला है हर झुग्गी वाले को सम्मान मिलेगा हमारे सरकार में, और हर झुग्गी वाले को हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए नीरज जी, क्योंकि आप पूर्वांचली हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे झुग्गीवासी हैं जो बिहार से रहते हैं, बिहार के आए हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं, काफी समय से रह रहे हैं। तो जिम्मेदारी पूर्वक बयान दीजिए कि जहां जहां नोटिस गया है, भाई जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी है उसके साथ तो हम भी नहीं खड़े हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आप कहीं भारत के लोगों को तो नहीं कह रहे हैं कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, क्योंकि हमें आंकड़ा भी चाहिए होगा कितने लोगों को आपने डिटेंशन सेंटर में डाला। क्योंकि ऐसे सिर्फ बोल के चल देने से कि हमने एक्शन लिया, वो भैया अवैध घुसपैठिया, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल आंकड़ा दिया जाएगा और सारे लोग
जो भी हमारे झुग्गी के भाई बहन हैं, जो रोहिंग्या नहीं है, जो देशद्रोही नहीं है, उनको प्रॉपर सम्मान और प्रॉपर सबको सम्मान पूर्वक दिल्ली में रहने का हक है और वो रहेंगे और सम्मान से रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बहुत सारे तीखे सवाल लिए और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार नेता से हम बात करें। जो लोग कहते हैं ना कि आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं, तो देखिए सवाल है और इससे तीखा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल इसी के साथ मुझे और नीरज जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।